हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10वीं का हिंदी और गोधूली। क्लास 10वीं का हिंदी गोधूली और अध्याय 7 पढ़ेंगे, जो लिखा है राम बिलास शर्मा। कौन लिखा है? राम बिलास शर्मा जी लिखे हैं। राम बिलास शर्मा जी लिखे हैं परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मतलब आप लोग समझते हैं। परंपरा का मतलब क्या होता है? परंपरा मतलब जो रीति रिवाज से चले आया है। अन्यथा आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस प्रकार स्टूडेंट होते हैं और शिक्षक होते हैं, तो स्टूडेंट किस प्रकार अपने शिक्षक को व्यवहार करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो ये क्या हो गया? ये परंपरा हो गया। उसको परंपरा से उसको हम क्या करते हैं? सम्मान देते आए हैं, तो उसे परंपरा। यदि हम परंपरा का मूल्यांकन समझेंगे, परंपरा तो सबसे अच्छे कौन पालन करता है? राम किया है परंपरा, तो राम से क्या हो गया? राम बिलास शर्मा जी। उसे हम क्या कहेंगे? राम बिलास शर्मा जी। तो चलिए हम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय राम बिलास शर्मा जी के लेखक परिचय या जीवनी हम बोल सकते हैं। चलिए, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर राम बिलास शर्मा का जन्म उन्वान उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ऊंच गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। तो राम बिलास शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? उन ऊंच गांव सानी में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कब जन्म हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए किया था। किस विश्वविद्यालय से बीए किया था राम बिलास शर्मा जी? लखनऊ विश्वविद्यालय से। कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। तो 1934 ईस्वी में क्या किया था? एमए किया था। मास्टर ऑफ आर्ट बोल सकते हैं। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। और एमए कब किया था? 1934 ईस्वी में। एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। तो शोध कार्य में व्यस्त कब रहे थे राम बिलास शर्मा? 1938 ईस्वी में। और 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किए। अध्यापन के कार्य किए कब किए? 1938 से लेकर 1943 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से। जिस विश्वविद्यालय से वो बीए किया था 1932 ईस्वी में, वही विश्वविद्यालय में वो अध्यापक बन गए। कब बने थे? कब से कब तक? 1938 से 1943 ईस्वी तक। किस विश्वविद्यालय में? लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेसर के काम किए थे। उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए। उसके बाद क्या हो गया? आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए। ट्रांसफ़र जिस प्रकार बोल सकते हो गया। 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। 1971 ईस्वी तक क्या किया? अध्यापन के काम करते रहे। उसके बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर, आगरा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उसके अनुरोध पर KM हिंदी संस्था के निर्देशक बने। और यहीं से 1974 ईस्वी से सेवावृत्ति हुए। सेवावृत्ति मतलब काम छोड़ दिए, पढ़ाना लिखाना, इस प्रकार हम बोल सकते हैं। कब? 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हो गए। 1939 से 1953 ईस्वी तक राम बिलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी बने थे। तो महामंत्री राम बिलास भारतीय प्रगतिशील लेखक के महामंत्री कब से कब तक बने थे? तो 1939 से 1953 ईस्वी तक। और उनके निधन 30 मई 2000 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। तो राम बिलास शर्मा जी को निधन कब हुआ था? 30 मई 2000 ईस्वी को। कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था। हिंदी गद्य को राम बिलास शर्मा को योगदान ऐतिहासिक है। हिंदी के गद्य में राम बिलास शर्मा का योगदान काफ़ी ऐतिहासिक है। तर्क और से भरी हुई साफ पारदर्शिक भाषा राम बिलास जी के गद्य की विशेषता है। और उनके भाषा विज्ञान विषय का परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवादी की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक पृष्ठि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। मतलब इस प्रकार बोल सकते हैं, जो देशभक्त में अगर सबसे अच्छे अगर बात करेंगे, सबसे अच्छे अगर भाषा विज्ञान का मतलब क्या हुआ? जो भाषा को उत्पत्ति के बारे में जानता हो, भाषा को खूब अच्छे तरह से जानता हो, उसी को भाषा वैज्ञानिक कहते हैं।
तो ये परंपरा के दृष्टि से मार्क्सवादी वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करते थे और हिंदी के आलोचना के वैज्ञानिक जो है पृष्ठि प्रदान करने का श्रेय भी इसे प्राप्त हुआ था। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। इसके केंद्र बिंदु क्या है? देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना के। उनके लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास, इसके लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोधक तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ और उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचन की कला एवं साहित्य विषय और भ्रांतियों के निवारण का श्रेय है, बल्कि प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उन्हें अंतर विरोधों पर उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया और उन्हें निराला के साहित्य साधन पुस्तक पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर हुआ था? तो निराला के साहित्य पुस्तक पर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और अन्य प्रमुख रचनाओं का नाम है, बहुत सा रचना लिखा है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ला एवं हिंदी आलोचना, ये इसको प्रमुख रचना है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला एवं हिंदी आलोचना किसकी रचना है, तो आप बताइएगा रामविलास शर्मा के। उसके बाद भारतेंदु हरिचंद्र, उसके बाद प्रेमचंद्र और उनके युग और भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्याएं, नई कविता और अस्तित्ववाद, और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी, और भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये सब भी लिखा है कौन? रामविलास शर्मा जी। और उसके बाद है विराम चिन्ह, किसने लिखा? रामविलास शर्मा जी। बड़े भाई किसने लिखा? रामविलास शर्मा जी। तो ये सब उसको जो है लिखा है, वो सब है। पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत है। आपसे पूछा जाएगा जरा परंपरा का मूल्यांकन कौन सा विधा है, तो आप बताइएगा निबंध है। कौन चीज़ है? निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन, यह निबंध इसी नाम से पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध सामाजिक साहित्य परंपरा के पारस्परिक संबंधों की संवैधानिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपकार ग्रहण किए हैं और परंपरागत का ज्ञान समझ और मूल्यांकन का विरोध जगाता यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिवादी भूमिका को भी स्पष्ट स्पष्ट चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिक की युगानुकूल नई समय विकसित करने में यह साक्ष्य सापेक्ष करता है। तो ये क्या है? ये नई पीढ़ी में जो उजागर करते हैं, नई पीढ़ी में जो निबंध के परंपरा जो है वो आधुनिक युगांतर को समझकर विकसित करने में साक्ष्य मिलते हैं। ये सब लिखा है कौन? ये सब रामविलास शर्मा जी। तो आपसे क्वेश्चन परंपरा का मूल्यांकन में निबंध